हैं वहीं रहने देना, कभी उतरने न देना। और कभी तुम झुकने की कोशिश भी करना तो झुकते झुकते किसी और के कदमों में नहीं पहुंचना, बल्कि अगर जुब्बो दस्तार ही रखना है, झुकना ही है, तो कदम आले रसूल का होना लाजिमो जरूरी है। कदम आले रसूल का होना लाजिमो जरूरी है। इसलिए हम और आप मुकद्दर के धनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस खूबसूरत जलसे की तमाम तर सदारत, नियाबत, निकाबत, सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारी एक आले रसूल के हाथों में है। अल्लाह ताला इन मुकद्दस हस्तियों के साए करम हमारे सरों पर दराज फरमाए और हमें नबी की आल से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। यही अहले सुन्नत की वो इनफिरादी पहचान है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ में हर एक का दामन मौजूद है। अगर ये मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के शैदाई हैं तो वहीं पर हजरते अमीर माविया कातिबे वही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी दीवाने हैं। अगर ये हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाले हैं तो वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह हजरते सिद्दीको उमर, उस्मानो, हैदर, इन तमाम तर वो अजीम खूबसूरत दीने इस्लाम के चमकते हुए हीरों से टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं। यानी हमारे हाथों में दामाने सहाबा भी है, दामाने अहले बैत भी है, दामाने हजरते अमीर माविया भी है। हर सहाबी रसूल हमारी आंखों का तारा है। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी सहाबा से हमारी मोहब्बतें थीं, आज भी हैं और सुबह कयामत तक हमारी नस्लों को भी इंशाअल्लाह रहेंगी। ये जलसा मकबूल है। तकरीर इंशाअल्लाह किसी और मोड़ पर मौलाना की हो जानी है, लेकिन आज आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपकी बस्ती में आले रसूल ने कदम रख दिया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत सरकार ने क्या फरमाया, अब लोग अगर बगावतें करके इधर उधर चले जाएं तो वो उनकी अपनी बदबख्ती है। हाँ, एक साहब शेर पढ़ भी रहे थे और साथ में ये कह रहे थे, किसी ने क्या खूब कहा। हम कहें किसी ने कहा तो हार बाप आला हजरत कहीं नाम है नहीं याद है, किसी ने क्या खूब हाँ, क्या कह और मशहूरे जमाना शेर पढ़ रहा था वो। हाँ, किसी ने क्या खूब कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हम कहें मिर्गी आए गए हो, तुम्हें यतना नहीं मालूम है कि आला हजरत कहीं नहीं का। भाई नेमत भी खाओ और दस्तर खान के बगावत करो तो ये सबसे बड़ी बदतमीजी है। इसलिए आला हजरत के बगैर किसी की चल नहीं सकती है। हाँ, वही ये जानबूझ कर रहा था, मालूम था, जबकि वो मतलब ये दावा कर रहा था कि हमने लंदन में, अफ्रीका में, अमेरिका में तकरीर किया है। हम कहें वैसे जहन्नम में तकरीर कहो तो का करे हिया चला आयो भाई। हाँ, जब आला हजरत के बगावतें कर रहा तो का करे जिंदा हो, का करे जिंदा हो। तो आला हजरत के बगैर किसी की चलेगी नहीं। और जिनकी चल रही थी, जिनकी चल रही थी बागी हो गए तो खाली चूल्हिया उखाड़ नहीं, खुटिया उखाड़ साफ हो गए। ना एक किनारे से आज तक कोई नाम लिए वाला नहीं, नाम लेने वाला नहीं। हाँ, क्योंकि आला हजरत एक ऐसे जायके का नाम है जिसका हर दस्तर खान पर रहना जरूरी है। क्या जुमला है, वाह 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 वाह। हर दस्तर खान पे रहना जरूरी है। अगर तुम सादात की मोहब्बतों में जायका पैदा करना चाहते हो
तो इश्क अहमद रजा की आंखों से लेकर के उनके वजूद से फैज लेकर के अगर तुम सादात से भी मोहब्बत करोगे तो वो मोहब्बत भी सच्ची होगी, तुम्हारा इश्क भी सच्चा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मसलक बहुत जरूरी है। लोग तकरीर हम करेंगे किसी मौके पर इंशाअल्लाह, लेकिन ये चंद बुनियादी बातें हैं आपके लिए कि मसलक बहुत जरूरी है। जैसे कुछ लोग कहते नहीं हैं, अरे अब कुरान हदीस काफी है, आगे कौन जरूरी है यार वार करे कहीं। कुरान हदीस काफी है, तू है क्या बता भाई, कुरान हदीस काफी है ये किसने बताया? कुरान हदीस काफी है, लेकिन तोहरे जैसन के लिए ना काफी है। कुरान हदीस काफी है, लेकिन वो कोई और है जिनके लिए काफी है। जिनके लिए काफी था वो सदाकत के ताजदार हुए, वो अदालत के शहसवार हुए, वो सखावत के बेमिसाल ताजवर हुए, वो शुजाअत के बादशाह हुए। लेकिन हमारे लिए दौर जैसे गुजरता जाएगा, वसाइल बढ़ते जाएंगे और वसीलों की जरूरतें बढ़ती जाएंगी, तो अब कुरान हदीस काफी है। वहां तक पहुंचने के लिए ये आपको कहना पड़ेगा कि सादात में इन जैसी हस्तियों का दामन पकड़ना और आला हजरत का इश्क अपने कलेजे में बसाना और यहां से बुजुर्गों के वसीले को हासिल करना, वलियों के मुकद्दस दरबारों से लेकर के औलियाए किराम की मुकद्दस चौखटों से लेकर के आपको चलते चलते फिर ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, उन मुकद्दस हस्तियों के चौखट की दिरवीज़ागरी करते हुए आपको सहाबा की चौखट पर पहुंचना पड़ेगा। तब जा करके आप ये कहोगे कि अब हमें इनका वसीला मिल गया, तो अब कुरान भी काफी है और हदीस भी काफी है। भाई क्या खूब कहा गया है, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला अवघड़ो हरगिज खुदा मिलता नहीं। बेवसीला भाई कोई चीज मिलनी नहीं है। अब हम ये चाहें यहीं पर काफी मिल जाए तो नहीं मिलेगी। आपको मिली काफी, पीछे बिक रही, मिली नहीं मिली, ऐसे थोड़ो मिलेगी। जाना पड़ेगा, लाइन लगाना पड़ेगा, हो सकता पैसा भी देना पड़ेगा। हाँ, तो ये वसीले हैं। तो मसलक हमारे लिए इतना लाजिमो जरूरी है कि हम बगैर मसलक के किसी भी चीज की कमा हक़्क़हू पैरवी कर ही नहीं सकते हैं। और इस दौर में मसालिक के दावेदार तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई सच्चा मसलक है तो वो मसलके इमाम अहमद रजा, मसलके आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जिसको जो मसलके इमाम आजम अबू हनीफा भी है, वो मसलके आला हजरत जो मसलके इमाम मालिक भी है, इमाम शाफई भी है, इमाम अहमद बिन हम्बल भी है, इमाम अबू यूसुफ भी है। और ये मसलके आला हजरत ऐसा नहीं कि बरेली की चटाई पर बना हुआ तनहा मसलक है, बल्कि वो मसलक आला हजरत सिद्दीक़ अकबर के सदाकत की झलकी जिसमें मौजूद हो, वो मसलक आला हजरत है। उमर के अदालत का तेवर जिसमें मौजूद हो, वो मसलक आला हजरत है। उस्मान गनी के सखावत का जौहर जहां मौजूद हो, वो मसलक आला हजरत है। अशिद्दाओ अलल कुफ्फार व रहमाओ बैनहुम के दो दरिया जहां मिलते हो और शेरे खुदा के शेराना तेवरो जलाल जहां एक जगह दिखते हो, वो मसलक आला हजरत है। यानी बुजुर्गों ने फरमाया अहमद रजा वो शहद की मक्खी है। हमरो में यहाँ अवजिया खोल दो बहु, हमरो में खोल दो, हम यही रही थे। अहमद रजा बहुत बड़ा जुमला हजरत, अहमद रजा वो शहद की मक्खी है जिसके मिठास का भी जवाब नहीं है, जिसके डंक का भी जवाब नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत अज़मत इमाम अहमद रजा। सब उनसे जलने वालों के लुढ़क गए चिराग। भाई बुझने में खाली लौ बुझती है, तेल बाकी रहता है, लुढ़कने में दोनों जाता है। सब उनसे जलने वालों के लुढ़क गए चिराग। अहमद रजा का हाइलोजन रोशन है आज भी। अब चिराग से काम न चलेगा। चिराग तो अब इस दौर में छोटा कहा जाएगा। अहमद रजा की मरकरी रोशन है आज भी। इसलिए जितने बागी थे मसलक के, उनके चेहरे भी काले पड़ गए, पेशानियों पर कोरोना का निशान आ गया। लेकिन जो मसलक के वफादार थे आज भी जिंदा है और ताजुल शरिया के साए का नारा लगा रहे हैं। ऐ बरेली मेरा बाबे जन्नत है तो, यानी जलवा कहे आला हज़रत है तो, दिल यकीन मरकज़े अहले सुन्नत है तो, ये तेरी कसीयत सलामत रहे। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। जब पड़ी माह तैबा की नूरी किरण, जगमगाया बरेली का हुस्न चमले, झूम उठे देख कर सारे अहले सुनले। या खुदा बाबे जन्नत सलामत रहे। मसलके आला हज़रत सलामत रहे। मेरा ताजे शरीयत सलामत रहे। मेरा ताजे शरीयत सलामत रहे। इसलिए मसलक बहुत जरूरी है साहब। मसलक छोड़ करके हम एक पल जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। आज जितनी चीजें मौजूद है ये मसलक की देन है। तकरीर हम करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन तो नहीं, तकरीर हम करेंगे, मतलब ये कुछ बुनियादी बातें हैं, जो कुछ बुनियादी बातें हैं। मसलक बहुत लाजिम और जरूरी है। देखो आज अगर रबीउल अव्वल के झंडा गांव गांव लहरात है और रबीउल अव्वल में यहाँ जर्दा बिरयानी खीर पुलाव यहाँ तक कि नल्ली पापड़ पकौड़ी अगर सब जुलूस में दिखात है, ये मसलक पे चलने की वजह से है, ना है तो कुल लूट लिहिन ना। हाँ, एक तरफ से सब लूट ले गए थे। ये तो कोरोना अभी जल्दी देखो है ना, ये से पहले कोरोना जो है 1272 से पहले जोन कोरोना आवा रहा, ई कोरोना में तो खाली गंगा घाट भरा ना। हाँ, वो कोरोना में तो ऐसे 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 लोग गिर गए थे जिनके जुब्बो दस्तार और टोपियां अंग्रेजों के खजानों पर बिक गई थी। हाँ, ऐसा अकीदे का कोरोना, यानी एक तरफ से बुजुर्गों के अकायद पर हमले करने के लिए कोई नानौता का शोरमा बन रहा था, कोई थाना भवन का बदमाश बन रहा था, हर एक तरफ से आवाजें उठ रही थी, ये तो खैर मनाओ अल्लामा नकी अली खां के शहजादे का, ये तो खैर मनाओ रुहैल खां
देवबंद बरेली की जमीन की चटाइयों पर अपने आका के इश्क में अंगड़ाई लेने वाले इमाम अहमद रजा का, जिसने उठ करके बर वक्त एक ही जगह पर बैठ करके हर एक के नातके को बंद करके उसकी ताबूत में आखिरी कील ठोक करके एक तरफ से ऐलान कर दिया, वादी रजा की को हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए मसलक बहुत जरूरी है साहब। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं, लोग नहीं तकीर अभी नहीं होती, लोग कह रहे हैं ना, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हजरत, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं बताओ ना, क्या कहते हैं? अच्छा हम बता रहे, अरे वाह, अरे बड़े मुखैर आदमी। लोग क्या कहते हैं, सिद्दीक़ अकबर का तज़किरा कम, आला हजरत के ज्यादा, फारूक आदम का जिक्र कम, आला हजरत के ज्यादा, करबला वालों का जिक्र, आला हजरत का जिक्र मतलब उनका कम, इनका ज्यादा। ये बताते हैं ना, लोग बताते हैं। देखो ऐसा कोनो बात ना सुना करो, हर बात सुने नहीं जाता है। जैसे क्यों आए के कहा कि चलो खाना खा लियो तो सुन लियो, लेकिन क्यों कहा है अपने घर से उठ के भाग जाओ तो सुनबो, तो हर बात नहीं सुनी जाती, जो सुने लायक हो वह सुने। हाँ भाई, क्यों आए के रात में 12 बजे आपसे कहा अपने घर से उठ के भाग जाओ तो सुनबो नहीं, तब हर अरे गहरे नथु खैरे के होटल पर काहे सुन लिया? तो क्या बात है, भाई सबकी नहीं सुनी जाएगी ना, वो है सुनो जो सुने लायक हुआ, और वो नहीं मिलो जो मिले लायक हुआ। भाई सबसे मिला ना जाता है, सबसे मिला ना जाता है। जैसे ईद के दिन ओहो आ आ आ ए सलाम चल रहा, सलाम ए मुआनका है, एक जने तो सीने में आइडस लगावत रहे, तो हम कहें कि मतलब भावा का, तो कहीं कुछ इतना कचर के मिलहिनी की फूल या तो मतलब ये हर एक से गले नहीं मिलते, मिलना है तो पहचान कर ही मिला जाता है, मिलने लायक हो। एक वो आदमी जिसके दामन में गंदगी लगी हो, हाथों में मादल्ला कोढ़ का निशान हो, तो उससे आप गले नहीं मिलेंगे। तो अगर बदन का बीमार हो तो गले नहीं मिलते, अकीदे का बीमार हो तो गले कैसे मिलेंगे? अगर बदन का बीमार हो तो गले नहीं मिलते। कहते हैं दूरी बना करके रखना, और दूरी बनाने की समझ कोरोना के पीरियड से ज्यादा कहीं नहीं समझ सकते हो। दूरी बनाकर रखना, सगा बाप भी कोरोना में अगर चला गया तो ये कहा जाता था दूर दूर रहना, कोई करीब ना आना, नहीं तो ये वायरस तुमको भी पहुंच जाएगा। तो अगर बदन के वायरस पहुंचकर बदन को खराब करते हैं तो बुरे अकीदे का वायरस अच्छे अकीदे को भी खराब कर सकता है। इसलिए बदनी वायरस वाले से भी दूर रहना और अकीदे के वायरस के मरीजों से भी दूर रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये मसलक है। तो अब मतलब सब कहात हैं, हम तकरीर कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अब मतलब सब कहात हैं, क्या कह रहे हैं? सहाबा का जिक्र कम करते हो, आला हजरत का ज्यादा करते हो। तो हमने कहा ज्यादा करी कम करी तोहरे बाप के कागजात है। ये तो सही जवाब है, सीधा सीधा, ये तो सीधा सीधा जवाब है। जैसे ट्रेन में दो जने लड़त रहे, एक डिब्बा में यहाँ जो है स्लीपर में यहाँ पहुंच गए, तो 39-40 सीट रहा, बैठा रहे आमने सामने। तो कहें कि नबी शफात करेंगे, तो एक मिला वहाते रहो ना करेंगे, तो कहा तो चुपाए मार के लेट जाओ, चुपाए मार के लेट जाओ। हम कही थे शफात करेंगे, तो कहा था ज्यादा हमसे गुर्रा होना, शफात ना करिए बस। इतने में टीटी आ गया, टीटी आ गया टिकट चेक करने। तो कहा कि टिकट, तो कहा तू वहीं रुको, शफात करेंगे।
तो टीटी कहा था काहे गुर्रान हो भाई, काहे दोनों जने गुस्सान हो। तो कहा था कि हम कही थे कि शफात नबी करेंगे, और ये बदबख्त लेटा था, ये उठ के कहने लगा कि नहीं करेंगे। तो टीटी कहा था तो हमें झगड़ा करे कौन बात है, तो हार करी है या कहनाई करी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। टीटी ने बढ़िया जवाब दिया, कहा कि तो हार करिए या कहना करिए, बस जो कहता है नहीं करेंगे उसकी नहीं करेंगे, जो कहता है करेंगे उसकी तो सुभान अल्लाह करेंगे। शफात करे हश्र में जो रजा की, जिंदाबाद। शफात करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसी को ये कुदरत मिली है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो मतलब सीधा जवाब तो यही है कि हम कम करी ज्यादा करी, तू के हुआ नापे वाला, और कम कहा भवा तू यका पहचानो कैसे। भाई कौनो वजन है, कौनो पैमाना है नहीं है, लेकिन जबरदस्ती लोगों को बहकाने के लिए। तो सुनो, कुछ चीजें होती हैं कि जिक्र उसका हो, नारा किसी और का लगता है। कुछ चीजें होती हैं कि यहां से अगर पॉइंट दबाओ तो वहां पहचान होती है। जैसे मोटी मिसाल है हजरत, बटन बोर्ड में दबावत हो कि बल्ब पर दबावत हो। बोर्ड में दबावत हो ना, तो बटन बोर्ड में दबाए के वही किताब लेके देखे लागो, दिखाई नहीं दिखाई, हिया दबाओ जहां लागो हुआ जाए देखो। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अब कोई कहे कि रोशनी बल्ब देता है, तुम बटन के पीछे क्यों पड़े? रोशनी तो बल्ब दे रहा है, तो उसी को जाके दबाओ, यहां बटन के पीछे क्यों पड़े हो? तो किसी ने कान पकड़ कर कहा, ओ जलील, ये बटन ही तो रोशनी तक पहुंचाने का जरिया है। जिंदाबाद। ये बटन ही तो बल्ब तक पहुंचाने का जरिया है। तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जहां से दूसरी चीजें आसानी के साथ समझी जाती है। एतराज किया था एतराज करने वालों ने कि तुम बद्र का जिक्र कम करते हो, करबला का जिक्र ज्यादा करते हो, ओहद का जिक्र कम करते हो, करबला का जिक्र ज्यादा करते हो, अमीर हमजा की शहादत कम बयान करते हो, इमाम हुसैन की शहादत ज्यादा बयान करते हो। तो आशिकों ने जवाब दिया, ओ जलीलो कान खोल करके सुन लो, बद्र अगर जंगे बद्र है इस्लाम फैलाने के लिए, जंगे ओहद है तो इस्लाम फैलाने के लिए, खंदको तबूक है इस्लाम फैलाने के लिए, करबला है इस्लाम बचाने के लिए। वाह वाह वाह। मैदाने करबला इस्लाम बचाने के लिए, तो फैलाने वालों का तो जिक्र होगा ही, बचाने वाले का उससे ज्यादा जिक्र होगा। क्योंकि करबला ना होता तो बद्र की भी तारीखें मिट जाती, करबला ना होता ओहद की तारीखें मिट जाती, करबला ना होता खंदक और तबूक की तारीखें मिट जाती। इसलिए पूरी उम्मत एहसान मानती है, इमाम का एहसान मानती है, करबला के वीर का एहसान मानती है, अली के सबूत का एहसान मानती है, खातूने जन्नत के जिगर के टुकड़े का एहसान मानती है, मुस्तफा के नूरे ऐन का। किया इमाम अगर आप ना होते तो ना कुरान मिलता ना शरीयत मिलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। इसी तरह मामला यही है। जितनी भी तारीखें हमारे बुजुर्गों के पास, बुजुर्गों की जितनी भी तारीखें हमारी तरफ आई हैं, हमारे पास मौजूद हैं, सबका अक्सर रूल इस्लाम फैलाने में रहा। सारी तारीखों का रूल इस्लाम फैलाने में है। भाई अगर सरकार के दौर में 10,000 मुरब्बा किलोमीटर तक इस्लाम फैला, सिद्दीक़ बासफ़ा के दौर में कुछ वुसात हुई, क्योंकि असल काम और था उनका, वो किया गया।
हजरत फारूक आजम के दौर में 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक इस्लाम फैल गया। आधी दुनिया तक इस्लाम फैलाया गया दौरे फारूकी में। यह काम चलता रहा। उसके बाद के अदवार आए, इस्लाम को फैलाने में और ज्यादा मेहनत की गई। यहां तक कि बहुत गाढ़ी तारीखों में न जाइए और ऊपर आ जाइए। इस्लाम फैलाने में जब गरीब नवाज उठकर खड़े हुए तो 90 लाख लोगों के दिलों तक इस्लाम फैलाकर परचमे इस्लाम बुलंद कर दिया। 90 लाख लोगों। तो जितनी भी तारीखें मिलेगी वो गौसे आजम सरकार की हो, इस्लाम फैलाने की तारीख है। गरीब नवाज सरकार की हो, वो इस्लाम फैलाने की तारीख है। कुतुबुद्दीन बख्तियार की जिंदगी हो, इस्लाम फैलाने की तारीख है। महबूब इलाही की जिंदगी हो, इस्लाम फैलाने की तारीख है। हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर की जिंदगी हो, इस्लाम फैलाने की तारीख है। और बुजुर्गों के भी अज़कार करोगे तो इस्लाम फैलाने की तारीख है। तो इन बुजुर्गों ने इस्लाम फैलाया, लेकिन अल्लामा नकी अली खां के शहजादे ने, इमाम अहमद रजा खान ने इस्लाम बचाने वाले की तारीख में है। यानी इस्लाम बचाया इमाम अहमद रजा ने, फैलाया गरीब नवाज सरकार ने। तो फैलाने वालों का जिक्र होगा, लेकिन बचाने वाले का और ज्यादा होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्योंकि फैलाया जाए और बचाया ना जाए तो मेहनत रायगा चली जाएगी। फैलाया जाए और बचाया ना जाए तो मेहनत रायगा चली जाएगी। इसलिए फैलाने से कहीं ज्यादा हिफाजत अहम है साहब। इसलिए इन बुजुर्गों ने अपने अपने दौर की अपनी अपनी जिम्मेदारी सब निभाते रहे। हर एक को जिम्मेदारियां अलग अलग दी जाती हैं, सबको सारी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। भाई घर में भी अफराद होते हैं, 10-12 लोग हैं, तो सबको अलग अलग जिम्मेदारी है। अब जैसे बाहर के मामलात देखने की जिम्मेदारी अब्बा को दे दिया गया। भाई नेता होता से मिलते हैं, अरोगा दरोगा से भी बात होती रहती है, चौराहे पर बैठ कर चाय वाय पीते हैं, तो वो उनकी अलग जिम्मेदारी है। बीवी की जिम्मेदारी अलग है, घर में फैले हुए आटों को इकट्ठा करे, चंद गिलास पानियों का जाम डाल करके हाथों से कूट डाले, आटा गूंथ कर तैयार हो गया, फिर उसको यूं यूं फैला करके गरम तवे पे डाल दिया। मारे खुशी के रोटियां फूल कर खड़ी हो गई कि वाह मेरी जिंदगी कामयाब है। तो ये जिम्मेदारी उसकी है। अब ये कहो कि अब्बा आटा गूंथे और बीवी जाकर के थाना पुलिस देखे तो जिम्मेदारी अलग हो जाएगी, काम अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं हो सकता। इसलिए बुजुर्गों में कभी कुश्ती न करवाना, बुजुर्गों में कभी कुश्ती न करवाना, सहाबा में भी कभी कुश्ती न करवाना। जो जिस लायक था उसे वही जिम्मेदारी दी गई। अगर कोई मुसल्ले का मुहाफिज था तो उसे मुसल्ले तक रखा गया। अगर कोई काबा के छत पर पहुंचने के लायक था तो वहां तक पहुंचा दिया गया। और अगर कोई मैदान में पहुंचकर दुश्मन के नेज़े पर बैठकर कुरान पढ़ने के लायक था तो उसे उसी के इंतखाब कर दिया गया। वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये अलग अलग इंतखाब है। हम बुजुर्गों में कुश्ती करवाने के कायल नहीं है साहब कि फला ये है तो फला वो कैसे हो गए। अभी हाल ही में हजरत राजस्थान का दौरा हुआ, मौजू कुछ और था, पहुंचे तो क्या एक ने कान में फूंक दिया कि अभी 1 हफ्ता पहले एक साहब आए थे जिनके पा के नीचे गलती से जेर लगा दिया गया है। आए थे चोला वोला पहने और वो सब इतना मौलाई मौलाई करके चले गए हैं कि मादअल्लाह सहाबा की गुस्ताखियां दिख रही थी। बस पूरा मौजू बदल गया। तकरीबन 2.25 घंटे फिर उसी पर बात हुई। हमने कहा कि बड़ों से मुलाकात तो दूर की बात है, ये जोन 500-600 के जुब्बा पहने हैं ये से आग मिलो। हाँ, अगर 10 मिनट में पानी ना उतार दी तो कौन कहिस रहा। ललकारा हमने। मैं औरतों से जो पैर दबवाए वो कहे जिगर कितना हो सकता है, तो हमरे जैसे तो ललकारी सकते है कि नहीं है?
भाई ललकारहू के लिए सोच समझ के ललकार चाहिए, जबरदस्ती नहीं। जैसे होटल पे यहाँ गुर्राए खड़ा हो जाओ, ये हुए हिम्मत तो कुछ कह के देखो, और वो करे तरह से जब 4 मिला खड़ा हुआ तो कहा सॉरी, ये कौन ललकारा हुआ? तो ललकारा हमने कहा बुजुर्गों में कुश्ती न लड़वाना, बुजुर्गों में कुश्ती न लड़वाना। अगर सिद्दीक़ अकबर को समझना है तो मौला हैदर को समझना पड़ेगा, और अगर मौला हैदर को समझना है तो सिद्दीक़ बासफा को भी समझना पड़ेगा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि खिलाफत उनके हक में आनी थी, इन्होंने ले ली? खिलाफत उनके हक में आनी थी, इन्होंने ले ली। हमने कहा जलीलो, एक तो यह है कि मशवरे का दौर खत्म हो गया। भाई एक मशवरे का टाइम होता है ना, जबरदस्ती मशवरा दो तो कैसे? भाई जबरदस्ती मशवरा देने वाला पागल ही कहा जाता है, और वो कहे इलाजे की जरूरत है, बाकी और तो आगे हम देखें नहीं। जबरदस्ती मशवरा देने वाला और बेवक्त मशवरा देने वाला। आज जो होटलों पर मशवरा दिया जा रहा है, 1400 साल 1500 साल गुजरने को है, अब यहां आकर के मशवरा दिया जा रहा है, और वो दे रहा है जो अभी गली के कोने पर पेशाब करके खड़े होकर पेशाब करके और जल्दबाजी में चैन बंद करके आया है। 50 ग्राम पेशाब वो अपनी अमानत अपने पास रखे हुए है पैंट में। हाँ, वो जिसको पाकी नापाकी का सलीका तक नहीं, वो बैठकर होटल पे मौला अली की फजीलत और सिद्दीक़ अकबर के हिजों के बारे में माज़अल्लाह गुफ्तगू करके अपनी जलील नस्लों का सबूत देता है। हमने कहा एक तो यह है कि इस दीन में मशवरे का वक्त निकल चुका है। हाँ, हरदम तो मशवरा दिया नहीं जाता है। जैसे भाई तोहार शादी हुए, नाय भवा तो हो जाए, तो 3 महीना पहले तारीख रखी जाए। अब 3 महीना पहले तारीख रख दी गई। एक दिन घर वाले बैठे, फूफा रहे, मामू रहे, बड़े चाचा रहे, फिर छोटे रहे, फिर बड़े भी, उनके भाई, उनके बिरादर, सब लोग इकट्ठा भये। हाँ तो भाई बताओ, तारीख तो हो गया है, कहा तैयारी? तो कहें कि ऐसा करो 15 स्कॉर्पियो कह दो। ठीक है, लिखो परचम लिखो। टेंट क्या करी? अरे टेंट उनके फलाने कह दो, बढ़िया लगाए ना, बढ़िया काव लगाए ना, 5 कुर्सी टूटा रहा तब के लेके आए रहे। तो कहे नहीं, वो बरसात में टूट गया रहा, आंधी वांधी आई रही, बाकी सब सही है। चलो ठीक है, उनके नाम लिखो। बावर्ची कौन रहेगा? अरे ओके लिख दो, फलाने नाम लिखो। ठीक बनाता, खाना अच्छा बनाता। काव बनावत है, बिरयानी में नमक ज्यादा रहे, परसों खाए का नहीं रे, बिरयानी वो कहे नमक ज्यादा ना रहा, लड़के नमक गलती से गिरा दी ना, ज्यादा हो गया रहा, ठीक बनाए। तो चलो बावर्ची हो गया। ये 3 महीना पहले मशवरा हो रहा है, टेंट किसका रहेगा, कुर्सी कितनी रहेगी, बावर्ची कौन रहेगा, बर्तन कितना रहेगा, सेहरे का क्या होगा, गाड़ी का क्या होगा, सारा हो गया है ना। अभी मशवरे का दरवाजा खुला हुआ, सब कुछ हो गया। अब बारात आने वाली हो, उस दिन टेंट लगे हो, बावर्ची अलग जो है जायद पसीना गिरा रहा हो, और देख चढ़े हो, चैलों की हरारतें अपने उरूज पर हो, चार जानिब से सब बिल्कुल गहमा गहमी हो, भागम भागी मची हो, उसमें और आ करके एक आदमी बाप को, लड़के के बाप को अलग बुलाए। हम सोचत रहन बावर्ची बदल दियो। तो एक तो वैसे वो सुसवान फुफवान है, कई दिन से नाश्ता नहीं किया टाइम पर, कहीं उठाओ रे, जलते चैला उठाओ, जलते चैला उठाओ, ठूस दे के खानदान तक हरारत पहुंचे, मार मार मार। अब मशवरा देने का टाइम है। खोपड़ी पहिया वही सुनत हो, आवाज आवत है, कुल लोटत पीटत नागिन डांस करत हो, नागिन फेटार बना कुलावत। इतना नाचे है कि गुल के फेचकुर निकला है। अब फाट परिया आए के पहले कुल लेग पीसे देखिए, और यही बावर्ची कैंसिल कर दी, मार जनाजा निकलवाई होगा। तो मशवरे का एक वक्त होता, अब वो दरवाजा बंद हो गया।
अब मशवरा दोगे तो पागल कहे जाओगे, पागल। मशवरा मैदान अरफात में अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यहाँ तक मशवरा लिया गया। जब ये कंप्लीट होने की आयत उतर आई, मशवरा बंद, ऐलान हो गया जितना अंदर है अब बाहर नहीं होगा, जो बाहर है वो अंदर नहीं होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मशवरा लिया गया है दीन में, ऐसा तो है नहीं। नबी ने खुद मशवरा लिया सहाबा से, सहाबा ने मशवरा लिया एक दूसरे से, मशवरा लिया गया, लेकिन उसका एक वक्त था, वक्त निकल चुका है। अब इस दौर में 1400 साल गुजरने के बाद कोई कहे कि मादल्ला फला अफजल थे फला नहीं, ये हो गया तो वहां नहीं जाना चाहिए, उनको खिलाफत मिल गई उनको नहीं देना चाहिए। हमने कहा अब तुम ये हरकतें करके अपनी बेनस्ली का सबूत तो देख सकते हो, सहाबा के जूतियों में लगी हुई गर्द को भी तुम नहीं पा सकते हो, क्योंकि वो ऐसी मुकद्दस हस्तियां हैं जिनकी तारीफ मौला ने कुरान में की हो, जिनकी तारीफ मुस्तफा जाने रहमत ने हदीस में फरमाई हो, उम्मत को तालीम दिया हो, और इरशाद फरमाया मेरे सहाबा को गाली न देना, मेरे सहाबा को गाली न देना। तुम क्या जानो मेरे सहाबा का मर्तबा क्या है? तुम में का कोई आदमी अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना राहे खुदा में खैरात कर दे, ओहद पहाड़ तकरीबन 3 किलोमीटर जायद फैला हुआ पहाड़ है, उतने बराबर नबी ने कहा सोना राहे खुदा में खैरात कर दे, और मेरा एक अदना सा सहाबी एक मुट्ठी या उससे कम जो राहे खुदा में खैरात कर दे, तो तुम मेरे उस जो खैरात करने वाले सहाबी के मर्तबे को, उसके अज्र को ओहद के पहाड़ बराबर सोना खैरात कर कर भी नहीं पा सकते हो, क्योंकि तुम मोमिन हो सकते हो, मुत्तकी हो सकते हो, हाजी हो सकते हो, नमाजी हो सकते हो, तहज्जुद गुजार हो सकते हो, तिलावत करने वाला हो सकते हो, हाफिज आलिम कारी मुफ्ती मुहद्दिस फाजिल सब तुम हो सकते हो, दुनिया में जितने अमल हैं उन सब के करने वाले हो सकते हो, लेकिन कयामत तक सहाबी नहीं हो सकते, सहाबी नहीं हो सकते। तुम क्या जानो सहाबा का मर्तबा क्या है? उनके जूतियों में लगी हुई मिट्टियां भी उम्मत चूमती रहे तब भी हक नहीं अदा कर सकती है। ऐसी हस्तियां कि नबी ने खुद फरमाया जिसने भी दुनिया में मुझ पर एहसान किया हर एक का एहसान मैंने चुकता कर दिया, सिवाय सिद्दीक़ अकबर के, सिवाय सिद्दीक़ अकबर के, कि उनके एहसान का बदला कल मैदान महशर में मौला खुद अता फरमाएगा। हाँ, रब खुद अता फरमाएगा। तो ये चीजें मसलक और अकीदा अपना मजबूत रखना जरूरी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, कीटाणु लगे हुए नाजायज फल, वो लोग ये राय जाहिर करते हैं समाज में और ये कहते हैं देखो भैया हम अपन नमाज रोजा में लगा रहे थे, हमसे दुनिया के कौनो खुराफात से मतलब ना है। हम कहना अच्छा तो तू बाथरूमो ना जात होबो भाई, नमाजे रोजम लगा रहा हूं ना, ये खुराफात काहे करो तो सवेरे सवेरे, मतलब खाली एक बैठ करके एक, मतलब मुनाफिक का सबसे घिनौना चेहरा यही है इस दुनिया में, जो ये कहे नमाज रोजा से मतलब रखे थे क्यों से कुछ नहीं कही थे। हमें तो भैया बस अपन ठीक है, अपन पढ़ा है, मैं कौन नहीं, ये मौलवी मौलाना खाली अलग अलग फितना उठाए रहा था। पहले नबी आए कि आला हजरत आए, मतलब ऐसे उल्टा सीधा बताए। हाँ, पहले नबी आए कि आला हजरत आए, तो नबी की तारीफ करो, आला हजरत की काहे करते हो? कुरान काफी है, जरूरी है, जरूर सबके किताब पढ़ो, खाली कुरान पढ़ा करो। ये सब मुनाफिकत के सबसे घिनौने चेहरे हैं जो कि सिर्फ अंगूठा टेक लोगों से ये बातें करते हैं। आज तक इन्होंने किसी आलिम का सामना नहीं किया। हाँ, किसी आलिम का सामना नहीं। अगर कह दो कि चलो तो हम 10 मिनट निकालो, हम निकाल दे, मौलाना के सामने बैठ के बतवा लिया जाए, तो कहें कि ना ही भैया हम में लड़ाई झगड़ा नहीं करे। हाँ, यह जब बात आई तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, वजू टूट जाएगा। हाँ, वजू टूट जाएगा। इन जलीलों को क्या मालूम है
कि इन मसालिक पर चलने के लिए भाई आला हजरत अगर अपने बाप की मनवाते तो दुनिया बगावत करती। लेकिन आप ताज्जुब करोगे, 90 लाख लोगों ने करामत देखी थी अजमेर में गरीब नवाज की, लेकिन कलमा पढ़ा था मदीने वाले का। कलमा मदीने वाले का पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया? तो गरीब नवाज अगर अपनी चला रहे होते तो अपना कोई कलमा देते या अपनी तरफ गिरविदा करने के लिए कोई अलग से नुस्खा तैयार करते? ना, करामत गरीब नवाज की, कलमा मदीने वाले का, करामत महबूबे इलाही की, कलमा मदीने वाले का। ऐसे ही फतवा अहमद रजा का, सलाम मुस्तफा जाने रहमत का, बात अहमद रजा की, सलाम मुस्तफा जाने रहमत का, नारा इमाम अहमद रजा का, इश्क मुस्तफा जाने रहमत का, खुतबा इमाम अहमद रजा का, कलमा मदीने वाले का। ये बुजुर्गों की दरसगाहें बता रही है कि ये असल नहीं, ये एक जंक्शन है जहां से चीजें रिलीज होती हैं। अगर मदीने की चौखट तक रसाई करना है तो वाया बरेली जाओगे तो बहुत करीब पड़ेगा, वसीला छोड़कर जाओगे भटक जाओगे, मंजिल भी नहीं मिलेगी। हाँ, इसलिए हम और आप मसलक के साथ मजबूती के साथ कायम रहें और जे चूपू करे समाज में उनके कान पकड़ो, मजीद चुचवाओ और लेके आओ कोनो आलिम के पास, इलाके में किसी आलिम के पास, पढ़े लिखे के पास, और बिठा करके बात करवाओ। ऐसी जलील हरकतें मालूम है, अगर तुम उसके बाप को बुरा कह दो तो वो फौरन चाय फेंक करके मुंह पे भागेगा। ओके, बाप तक ना जाओ, चुप, बाप तक ना जाओ तो सिद्दीक़ अकबर तक जा सकत हो, तो फारूक आजम तक जा सकता है, तो आला हजरत गरीब नवाज गौसे आजम तक जा सकता, हम तेरे बाप तक नहीं जा सकते। तो जब बात नस्ल की आएगी, अपने खानदान की आएगी, तो उठकर खड़ा हो जाएगा, तो वहीं पर गिरीबान पकड़ के बता देना कि तुझे तेरा बाप प्यारा है, हमें रसूले पाक के दीवानों से प्यार है, तू बाप के लिए लड़ने के लिए तैयार है, हम मुस्तफा के आशिकों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये रहा कुछ बुनियादी चीज। अब कहो तो तकरीर शुरू करी। सलाम कारी जाकिर कहा था सवेरे करे, मतलब ये वह कुछ बुनियादी बात रहे उसको रख दिया गया है, जरूरी है ना, ऐसा है, मतलब असल खाना बाकी है तो स्टार्टर रहा। हाँ, लेकिन हजरत का कीमती वक्त है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, चंद मिनट और आपकी मोहब्बतें, कुछ देर और दीन की खिदमत हो जाए, चंद मिनट है, ज्यादा नहीं। अब वो चंद मिनट 1-2 घंटे तक हो सका था, मतलब नहीं परेशान ना हो भाई, देखो नहीं ज्यादा नहीं होगा, चंद मिनट, इसीलिए तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छा वक्त दिया आपने। हाँ, लेकिन आपकी ये खुददारी है कि आपने वाकईतन बहुत इख्तिसार से काम लिया, नहीं तो जाकिर इस्माइली ऐसे बहादुर शायर का नाम है जो 1-1, 1.5 घंटा तनहा पढ़ने का हुनर रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नहीं मुंह पर तारीफ नहीं है, ये कमरे में चले जाएंगे तब भी हम यही कहेंगे। तो अरे वो कलाम कितना आपका मशहूर हुआ था, जिसको कहती क्या है, पढ़वाते हैं, लेकिन हमारे वक्त गए खाए लेते ही पर फरमाइशे रह किया। जिनको कहता है जहां शान से आला हज़रा, जिसको कहता है जहां शान से आला हज़रा, उसके दलीलों में गिने जाते।
सरकार के मंगतों में गिने जाते हैं। उतारा का जाकिर इस्माइली बैठा है तो वो तकरीर कहा तो हो जाए, थोड़ी सी मतलब तकरीर हो जाए। हाँ मतलब थोड़ा सा चीख लो, बाद में फिर देखा जाए। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने हमें मुकद्दर से चमकता दमकता दीन अता फरमाया। इस दीन में हमने आंखें खोली हैं। याद रखो, कीमती चीजें अगर मिले तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कीमती चीजें अगर दी जाए तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे आपको कोई नली का पैकेट दे जाए, बात है नली का पैकेट दे जाए और कहे कि देखे रहो, तो कौन मेरे देखे रहा? मतलब बगल में रख दे, वो आराम से बैठ के मोबाइल में गेम वम खेलियो और ऐसे मतलब भुला के उठ के बाहर चला गयो। काहे से जानत हो कि अगर ये गायब हो जाइए तो बहुत ज्यादा तो 5 रुपए तो मसला है, तो वही में निगरानी होगी। लेकिन आपको कोई 50 लाख का जेवर सोने का देकर जाए, 50 लाख का जेवर सोने का देकर जाए, मतलब मिसाल दी थे, मिली नहीं, और ये कहे कि देखे रहना, आप कैसे देखोगे जरा बताना? जिम्मेदारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वका जमीन पर तो भुलाए ना रखबो कि जैसे वजू टूट जाए अगर रख देबो तो। हाँ वका बैग में अंदर लाल कपड़ा में और सोखता में यहाँ लपेटा और ऐसे मतलब ऐसे की है जो है। और बगल वाले से बताए जो जरसों आंख झपकी तो हमें हुरियाए दिहो, आंख लागे ना पावे, मसला बहुत बड़ी अमानत के है। हाँ तो चीजें अगर कीमती होती हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे ही रब ने हमें औलाद की नेमत अता फरमाई, नस्ल खानदान की नेमत अता फरमाई, जमीनों जायदाद की नेमत अता फरमाई, सेहतो तंदुरुस्ती की नेमत अता फरमाई। तो जिम्मेदारी हमारी है। आंख की नेमत दी, जिम्मेदारी है इसे बचा कर रखे, इसमें कोई चीज जाने ना पाए। हाथ की नेमत दी, इसको बचा करके रखे, ये टूटने ना पाए। पैर की नेमत दी, इसे बचा कर रखे, ये टूटने ना पाए, ये फ्रैक्चर न होने पाए। खोपड़ी की नेमत दी, इसे बचा कर रखे, इसे कोई कूचने न पाए। यानी और नेमतें जितनी दुनिया में दी उनकी हिफाजत हम करते हैं। औलाद की हिफाजत हम करें, घर बार की हिफाजत हम करें, अपने जमीनों जायदाद की हिफाजत हम करें, सेहतो तंदुरुस्ती की हिफाजत हम करें। तो इन सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है वो है मजहब इस्लाम, वो है दीन इस्लाम, वो है अपना अकीदा, वो है शरीयत, कुरान की आबरू, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत। तो इन नेमतों की तो हम हिफाजत करेंगे ही, लेकिन इतनी बड़ी नेमत जो मिली है तो जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तो ऐसे हिफाजत करना है कि पलकें भी भाजनी नहीं है। खबरदार, जिंदगी का कोई पल मजहब के खिलाफ ना गुजरने पाए। जिम्मेदारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लेकिन हम सारी चीजों में हसास होते हैं, लेकिन जब बात मजहब की आती है तो ढीले हो जाते हैं। हाँ, बात मजहब की आती है तो ढीले हो जाते हैं। अच्छा, मौलाना लोग समझाते हैं, मौलाना लोग समझाते हैं तो हम खुद कटहा कुकुर घत गुर्राय के मौलाना लोग का देखे थे, ये कहां से आई गए। मसला ये है कि हम बहुत एंड में देख रहे हैं और गलत देख रहे हैं। जैसे घर में धुआं उठे, घर में धुआं उठे तो ये कहो कि हे लार फर्राटा लगा धुआं उड़ाए दे, तो या क्यों कहा लार पन्नी धुआं भर ले, तो ये कुल कहो बेवकूफी कहा जाए। नहीं, धुआं अगर उठे तो सबसे पहले दौड़ के लोगों इकट्ठा, घर वालों इकट्ठा करके कहो पता लगाओ कहां से निकलत है। हाँ, मरकज का पता लगाने के लिए आप परेशान हो जाएंगे, धुआं की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। ये निकल कहां से रहा है उस पर गौर करना है। कहूं रजैया तो ना सुलगत है, कहूं छपरम तो ना हो गए, कुछ मामला विस्फोट हो गए हुए, तो असल मरकज की तरफ दौड़ लगाते हैं।
क्योंकि ये धुआं जितना निकला निकला, मरकज पे जा करके वहीं पर काम कर देंगे तो अब फिर निकलना बंद ही हो जाएगा। तो लड़का जुआड़ी हो गया, लड़का शराबी हो गया, लड़का बेनमाजी हो गया, लड़का डांसर हो गया, लड़का बदतमीज हो गया, लड़का छछुंदर हो गया, मतलब सब कुछ हो गया। तो आप यहां अगर गौर करेंगे तो कभी भी समाज में इस्लाह नहीं हो सकती है। यहां बिगड़ता देखकर आपको पता लगाना है, ये देखो ये निकल कहां से रहा है, ये पैदा कहां से हो रहे हैं, कौन सी निगरानी है, कौन है जो इनकी गैरतों का जनाजा निकाल रहा है, कौन है जो इनकी जिंदगी की आबरू लूट रहा है। तो मरकज का पता लगाना ये हमारी जिम्मेदारी है कि निकल कहां से रहा है, ये बिगाड़ पैदा कहां से हो रही है। हम इसी में चूक कर जाते हैं और सोचते हैं 20-22 साल का हो गया, मौलाना साहब ताबीज बनाए दो, हमारा लड़का तहज्जुद पढ़े लागे। हम कहें चुपान नहाओ, मौलाना ताबीज बनाए दो, लड़का तहज्जुद पढ़े लागे। ताबीज से तहज्जुद पढ़ा जाता है? नहीं, ताबीज से तहज्जुद पढ़ा जाता है। अगर ऐसा है तो हम 150 ताबीज हजरत से बनवा के पूरे खपड़ेलम बांट दी, सवेरे सब तहज्जुद पढ़ो। ऐसा नहीं है, काम मरकज पे होना है। अब ताबीज नहीं, मौलाना को मोम जामा करके पहनोगे तब भी तहज्जुद नहीं पढ़ेगा। हाँ, शबिस्ताने रजा अमाले रजा मोम जामा करके गले में लटका दो तब भी तहज्जुद नहीं पढ़ेगा। मरकज पे हमने चूक कर दी और इस्लाम ने मरकज ही पे काम करने का हुक्म दिया है। मरकज ही पे काम करने का हुक्म दिया। मरकज कह लो चाहे मसदर कह लो, मसदर कह लो तो और ज्यादा सही है। नहीं कह लो मसदर है कि आज कह लो मसदर। हाँ, मसदर जहां से चीजें निकलती हैं, जहां से इखराज होता है, मसदर। तो आपने मसदर पे गौर नहीं किया, मसदर पे गौर नहीं किया। अब जब प्रोडक्ट रिलीज हो गया, सब कुछ हो गया, जैसे कुम्हार के बेवकूफी है कि हाडी आवा मैया डालिस पाक गवा, वकरे बाद निकरा तब कहीं ओ भुलाए गए ये में तो टोटिए ना लगा। तो अब काम बनेगा, अब पूरा घड़ा तोड़ डालो, टोटी ना बनी। टोटी लग ही नहीं सकती है क्योंकि पुख्ता हो गया। ऐसे ही 22 साल का जवान कड़ियल वो बेनमाजी होते होते 22 साल में इतना पुख्ता हो गया है कि अब ज्यादा तबलीग करोगे तो जुमा भी छोड़ देगा लेकिन पंजवक्ता नहीं पढ़ेगा। हम मसदर पे ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह यह है कि जैसे बारात में 150 लोग शामिल हुए, 150 लोग, और अचानक घर वाले मतलब कोनो मतौना कोदो खाइन कि और काव खाइन, नाचे लागे सब। हाँ, नाचे लागे। पहले सब मतौना कोदो खाए खाए नाचत रहे, गिरत रहे, गिर जाते, बेहोश हो जाते रहे। लेकिन अब तो बगैर कोदो खाए बेहोश होता, तो सब नाचने लगे। 150 आदमी नहीं बोला, 150 आदमी जो बारात में थे वो नहीं बोले। पूरे गांव में एक आलिमे दीन उठकर खड़ा हुआ, उसने कहा ये हराम है। तो अब अगर बगावत उसकी करोगे तो सब बेवकूफ कहे जाओगे। उसकी मिसाल हजरत दे दे। जैसे एक आदमी गिरा गांव में, यहाँ धड़ाम से, मतलब तोहरे गांव में नहीं दूसरे गांव में बताए थे। एक आदमी तुम्हारे गांव तो दूसरे गांव में गिरा, नहीं इरादा वह रहा, रस्म निकल जाता है। धड़ाम से गिरा, बेहोश हो गया। अब पूरे गांव वाले, घर वाले 100-150 की तादाद में घेर लिए तो कहें कि मामूली है, पानी लाओ, छींटा मारो। एक जने आके कह रहे हो सरसों तेल लाओ, तलवम लगाओ, उठो। मतलब 150 लोग घेरे हैं, कोनो छींटा मार रहा, कोनो भीगा पानी कपड़ा खोपड़ी में रख रहा, कोनो तलवा मल रहा, अलग अलग कोनो मार झिझोरे हैं, आंखें खोलो, फलाने आंखें खोलो, उठो उठो। इतने में एक आदमी आया, सबको अलग किया और जा करके नब्ज पकड़ा और कहा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, माँ डरी हो रे, जल्दी करो, यका तो लखनऊ रिफर करे परी, दिमाग की नस फट गई है, इसको अटैक आया, दिमाग की नस फट गई, इसको अटैक आया। तो अब 150 लोगन के जिम्मेदारी का है जो पानी छिड़कत रहे।
मारो रे, मारो एक डॉक्टर का मारो, कहां से फाट पड़ा है? मारो, लाठी मारो, जाओ तुम अपन काम करो, जबरदस्ती उसको बता रहे ये हो गया वो हो गया हम कर लेंगे, नहीं, बेवकूफ कहे जाओगे, बेवकूफ कहे जाओगे, क्योंकि यहां बजाय उसे धुतकारने के 100-150 जितने मौजूद थे वो हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करते कि आपने वक्त पर आकर के मेरे बाप की जान बचा ली, मेरे भाई की जान बचा ली, आपका एहसान है, शुक्रिया है। ऐसे ही बारात में 150 लोग शामिल हुए, हरामकारियां हो रही थी, कोई गौर नहीं कर रहा था। एक आलिमे दीन उठकर खड़ा हुआ, उसने कहा यह नाजायज है, यह हराम है, तो बजाय उस आलिम का बाइकाट करने के आपको हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपका शुक्र है कम से कम आपने हमें जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया, हमारी निकाह की महफिल को बर्बाद होने से बचा लिया, हमारे रिश्ते में दाग आने से बचा लिया, हमारे बेटे के निकाह की मजलिस को बर्बाद होने से बचा लिया, आपका शुक्र है। तो बजाय शुक्र अदा करने के अगर उलमा की मुखालिफत और बगावत की गई तो बेवकूफी कही जाएगी, क्योंकि डॉक्टर वहां जो बात कर रहा है वो डॉक्टर नहीं, उसका इल्म बोल रहा है। आलिम यहाँ जो बात कर रहा है आलिम नहीं, उसका इल्म मुस्तफा बोल रहा है, दीन का इल्म बोल रहा है। अगर बगावत करोगे तो बगावत आलिम से नहीं नबी के इल्म से मानी जाएगी, बगावत करोगे तो आलिम से नहीं बल्कि कुरान से बगावत मानी जाएगी। अगर बगावत आलिम की करोगे तो बगावत आलिम से नहीं शरीयत से बगावत मानी जाएगी, क्योंकि आलिम अपने घर की नहीं अपनी तबीयत की नहीं मुस्तफा की शरीयत की बातें करता है। इसलिए हम और आपको पता लगाना पड़ेगा ये बीमारियां कहां से निकल रही हैं, बीमारियां कहां से निकल रही हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि शादी के मौसम में अगर रिश्ता तलाश करना हो तो नबी का फरमान है कि दीनदारी को तरजीह दे देना। हाँ, उस मसदर पे आपको काम करना पड़ेगा, दीनदाराना माहौल घर में कायम करना पड़ेगा। बच्चा पैदा हुआ उसको निगरानी में रखना, 7 साल की उम्र का हो जाए नमाज का हुक्म कर देना, 10 साल का हो जाए अगर कुछ भी काहिली करे मारना पड़े तो मारना भी, नमाज पढ़वाना। बालिग होने तक मेहनत आप कर दो, उसके बाद आप छोड़ भी दोगे वो मर जाएगा लेकिन सजदा नहीं छोड़ सकता है, वो नबी की शरीयत नहीं छोड़ सकता है। ये हम और आपको मस्दर पे काम करना होगा, उस मरकज को संभालना होगा। आज के जलसे का यही पैगाम है, अपनी नस्लों को शादो आबाद रखो, इनकी परवरिश करो। नबी ने फरमाया तुम घी के लुकमे भी इन्हें दो, शरीयत मना नहीं करती है, लेकिन अदब की छड़ी इनके सरों से हटाना नहीं। ये कहीं ऐसा ना हो लुकमे खाकर बेअदब हो जाए, लुकमे खाकर बेनमाजी हो जाए, लुकमे खाकर शरीयत के गद्दार हो जाए, बेवफा हो जाए। इसलिए अपनी नस्लों को बचपन से आप दीन के पानी से सैराब करें। किसी भी मौलाना को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मौलाना अलग कुरान पढ़ता है? जो मौलाना का कुरान है वही आपका है, जो मौलाना का दीन है वही आपका है, जो मौलाना की शरीयत है वही आपकी है, जो मौलाना के लिए कानून है वही आपके लिए है। इसलिए हम और आपको ये इंतजार नहीं कि आलिम कहेगा तब मानेंगे, घर घर से एक मुबल्लिग पैदा हो, घर घर से उन बुराइयों को रोकने वाला उठकर खड़ा हो, ताकि दीनदारी भी घर में जन्म लेती रहे और शरीयत का काम भी होता रहे, हमारी निकाह की मजलिसें भी पाक हो, इन सादाते किराम की दुआएं लेते रहें और अपने बच्चों की शादियों में निकाह के मौके पर हम दुनियादारी को छोड़ करके आले रसूल मेहमान रसूल को दावत दे करके इनसे निकाह की महफिल में दुआ करवाएं और निकाह का वकार बरकरार रखें। जाते जाते एक और मैसेज डाले दे रहा हूं, जैसे अभी हाल ही में हमने एक जगह शिरकत की तो कहा कि लाओ भैया निकाह पढ़ा लिया जाए। अब उसमें लड़के वाले की तरफ से मुश्किल से 6 या 7 लोग रहे, तो हम कहें कि बोलियरो तो आई नहीं, कम से कम 25-30 ठू। वो लोग किस हादसे के शिकार हो गए, 6-7 लोग बचे, तो कहा नहीं शिकार नहीं हो गए, सब घरे गए। तो हम कहें जब घरे जाकर रहा तो इन्हें बेहया लोग का लायो का है,
कहीं खाना खा के चला गया तो हम कहें खाना वही खवावे के रहा तो अपने घरे वलीमा रहा परसों वही खवावे के चाहिए। यह लाद के लावक मतलब का भाई 50,000 बुलेरो का किरावा दियो, नाज रखरा अलग से बर्दाश्त कियो और आए के यहाँ जो है हड्डी और छिछड़ा और जो है चर्बी के बात कह के गए हैं और जाए के गांव में यहाँ अलग गंधवाए हुई हैं। काहे लाए लाद के मकसद का रहा 150 लोग को लाने का, तो मकसद इस्लाम का इससे तो कोई वास्ता नहीं है कि बारात रात का कोई ताल्लुक इस्लाम का है नहीं। लेकिन अगर तुम अपनी तबीयत में रिश्तेदारी निभाने के लिए इतने लोगों को ले जाते हो तो कम से कम ये नियत करके ले जाओ कि मेरे बेटे को आज दुआओं की जरूरत है। 100-150 लोग मिलकर अगर हाथ उठाकर रब के हुजूर दुआ कर देंगे तो इंशाअल्लाह मेरे बेटे की जिंदगी कामयाब हो जाएगी, उसके निकाह की महफिल कामयाब हो जाएगी। तो कम से कम ये रौनकें निकाह में बरकरार रखें। हम आहिस्ता आहिस्ता निकाह को माइनस में डालते जा रहे हैं और चीजों को सजावट और उरूज देते जा रहे हैं। खाने पे पूरी तवज्जो, निकाह पे जीरो है। टेंट पर पूरी तवज्जो, निकाह पे जीरो है। गाड़ी पर पूरी तवज्जो, निकाह पर जीरो है। दहेज पर पूरी तवज्जो, निकाह पर जीरो है। जबकि असल यही था, निकाह पर पूरी तवज्जो, दहेज पर 0 पॉइंट तवज्जो जानी चाहिए। निकाह पर पूरी तवज्जो, खाने पर 0 तवज्जो, निकाह पर पूरा फोकस होना चाहिए। टेंट पर 0 तवज्जो। इसको फ्रंट पर लाओ, नंबर 1 पर लाओ, ताकि नाश्ता डिम हो, निकाह की महफिल डिम ना होने पाए। खाना अगर डिम हो चलेगा, महफिल डिम ना होने पाए। उलमा फजला शोरा कुर्रा को इकट्ठा करो, नबी की कुछ नाते हो जाए। 150 का तुम्हारा अपना बना हुआ मजमा है। उस मजमे में एक तो टाइम की पाबंदी। आए हम पूछन कै बजे आए तो कहीं 4 बजे हमरे आए गए ना, हम कहें 4 बजे का सुबेरे 4 बजे आए रहो, शाम के 4 हुई है। 3 महीना पहले तारीख रखी रही, बेहया बेगैरत 3 महीना तक कमन तैयारी की हो जो आज इतना लेट पहुंचो है? सब कुछ तो पहले हो चुका था। इतना लेट आने का मतलब क्या है? लेट आने का मतलब आप नुकसान जानते हो, बेटी के बाप का कलेजा फटता है। हाँ, हमने देखा है लेट आने का नतीजा। गरीब बाप फौरन तत्काल 30 किलो बकरे के गोश्त का इंतजाम कर रहा था, क्योंकि दस्तरखान बिखर गया लेट आने की वजह से। इलाकाई लोग टूट पड़े और सारी रौनकें चली गईं। रोटी ठंडी है, सालन ठंडा है, चावल अलग ऐठा है, तो ये सारे सिस्टम बेकार हो गए, उसके सारा इंतजाम बेकार। अब बाराती आया, अब वो देख करके गाली देने लगा, नाश्ते ही में मारपीट शुरू हो गई। सब कुछ बुराइयां वहीं से पैदा हुई। अपनी गलती आपने नहीं देखी। जिस बाप ने सुबह 3 बजे उठ करके गोश्त का इंतजाम किया हो, बावर्ची का इंतजाम किया हो, पूरे दिन चलता रहा, चाय तक नहीं पी, चप्पल टूट गए गरीब के, एक बनियान और एक लुंगी में वो घूमता रहा। तुमने सिर्फ अपने नखरों में क्या कर रहे थे? इतने बजे आए, 3 किलोमीटर तक इन बेहया बेगैरतों ने नाच किया है, इसलिए लेट हुए। डीजे वाले को दूल्हे की